गांव में एक गरीब कुम्हार लखन अपनी बीवी दीपा के साथ रहता था। वो पूरा दिन मिट्टी के बर्तन बनाता और उन्हें बाजार में बेचकर अपना घर चलाता था, जबकि दीपा पूरी लगन से घर का काम करती थी। दीपा दूसरी लड़कियों की तुलना में अधिक बुद्धिमान और मेहनती थी। कभी कभी वो लखन के साथ बर्तन भी बनाती थी। अरे सुनते हो, देखो सूरज सर पर आ गया है और तुम्हारा काम अभी खत्म नहीं हुआ। कब से बैठे हो? बाजार नहीं जाना है क्या? कुछ खाओगे भी या फिर इस मिट्टी से ही पेट भरोगे? हाँ, बस ये मिट्टी खत्म हो जाए फिर बाजार जाता हूँ। अभी मिट्टी खत्म नहीं हुई, जल्दी मिट्टी खत्म करो और बाजार जाओ। देर बहुत हो चुकी है और ज्यादा देर करोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। हाँ बस हो गया, अब जा ही रहा हूँ। सुनो, बाजार का थैला लेकर इधर आओ और क्या क्या चाहिए बता देना। हाँ रुको, अभी आई। इतनी देर से बाजार जा रहे हो, पता नहीं कुछ मिलेगा कि नहीं। जो भी मिले उसे अच्छे से देखकर लाना, और हाँ, केवल थोड़ी सी सब्जी ही लाना, और कुछ की जरूरत नहीं है। घर में बहुत काम है और बेमतलब का खाना बनाकर समय बर्बाद करने का समय मेरे पास नहीं है। और सुनो, दरवाजे के पास छाता रखा है, उसे लेते जाना। धूप बहुत तेज है, तुम्हारी तबीयत ना खराब हो जाए। ठीक है, ले लूंगा। गांव के उत्तर दिशा में एक दूसरा कुम्हार भीम रहता था। वैसे तो वो लखन की तरह बर्तन बनाता था, लेकिन उसका स्वभाव बिल्कुल अलग। वो लोगों को ठगने, उन्हें परेशान करने और उलझाने में ही मजे लेता। जहां लखन सुबह से अपने काम में लग जाता था, वहीं भीम देर रात तक सोता रहता। एक सुबह वो मजे से पलंग पर सो रहा था, तभी उसकी पत्नी सरला बोली, अरे उठ भी जा, सूरज कब का निकल गया है। थोड़ा और सोने दो। सरला, कौन सी मेरी ट्रेन छूटी जा रही है? जरा बाहर निकल कर देखो, कैसे सवेरे काम पर लग जाते हैं सब लोग। भीम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो गांव में एक वृक्ष के नीचे जाकर बैठ जाता है और जो भी सामने से गुजरा उसे बेवजह रोककर दूसरों की बुराई करता। एक दिन जब वो वृक्ष के नीचे बैठा हुआ था, तभी एक दूसरे गांव की व्यक्ति किसी को खोजते खोजते वहां से गुजर रहा था। उसे देखकर भीम खुद उसके पास गया और बोला, क्या बाबू, किसे खोज रहे हो? देखने से तो आप इस गांव के नहीं लगते। किसे ढूंढ रहे हो? हाँ, मेरा नाम मोहनलाल है। मैं पास के ही गांव से आया हूँ। मैंने सुना है कि आपके गांव में लखन नाम का एक कुम्हार रहता है और वो बहुत अच्छा बर्तन बनाता है। क्या तुम मुझे लखन कुम्हार के घर का पता बता सकते हो? हद हो गई, लखन के काम की इतनी तारीफ। हाँ, मैं ले चलता हूँ ना आपको। मगर मैं आपसे एक बात कहूँ, बुरा मत मानिएगा। पेशे से तो मैं भी एक कुम्हार हूँ। मेरा नाम भीमा है और सभी लोग मुझे भीमा कुम्हार के नाम से जानते हैं। मेरा काम भी कुछ कम नहीं है। बस मैं लखन की तरह अपनी तारीफ नहीं करता, नहीं तो आपने मेरा नाम जरूर सुना होता। हाँ तो बोलिए, आपको किस चीज की जरूरत है? नहीं, मुझे तो सिर्फ लखन कुम्हार से काम है। मैंने उनके बारे में बहुत अच्छा सुना है। मोहनलाल भीम की बातों पर ध्यान न देकर वो लखन के घर की ओर बढ़ता है और कुछ देर बाद अंत में वो लखन के घर पहुंच जाता है। वहां वो देखता है कि लखन बर्तन बना रहा है। अरे लखन, कैसे हो तुम? मैं एकदम ठीक हूँ सेठ जी। बताइए कैसे आना हुआ? अगले महीने मेरी बेटी की शादी है। उसमें खाने पीने के प्रबंध में लगाने के लिए मुझे तुमसे मटके बनवाने हैं। करीब 200 मटके चाहिए। ये सुनकर लखन आसमान की ओर देखकर बोलता है, प्रभु, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। काफी लंबे समय के बाद इतने मटके खरीदने को ही आया है। तुम 1 महीने में 200 मटके तैयार कर दोगे ना? हाँ सेठ जी, हो जाएगा आपका। आप निश्चिंत रहिए। भीम दोनों की बातें सुन रहा होता है। वह तेजी से वहां पहुंचता है। सेठ जी, इस लखन को छोड़ो। मैं आपको 100 मटके के पैसों में 200 मटके दे दूंगा, अभी एकदम समय से पहले ही। भीमा, बात पैसों की नहीं है। लखन जो मटके बनाता है वो मजबूत और टिकाऊ होता है।
और लखन जिम्मेदारी से काम करता है। एक दिन में काफी मटके बना लेता है। और तुम्हारा क्या, तुम तो दोपहर में सोकर उठते हो और काम भी ठीक से नहीं करते हो। मोहनलाल की बात सुनकर भीम चुपचाप अपने घर चला जाता है। तो ठीक है लखन, मैं ठीक 1 महीने बाद अपने मटके लेने आऊंगा। ठीक है सेठ जी। मोहनलाल वहां से अपने गांव के लिए निकल जाता है और लखन मटके बनाने में व्यस्त हो जाता है। इधर दूसरी ओर भीम लखन से बहुत क्रोधित होता है। वह लखन से बदला लेने की सोचता है। कुछ समय बाद जब लखन लगभग आधे मटके बना लेता है, दीपा, अरे ओ दीपा, सुनती हो? क्या है, क्यों चिल्ला रहे हो? देखो, मैंने सेठ जी का आधा काम कर दिया। उनके 100 मटके तैयार हैं। अरे वाह, आपने तो बड़ी जल्दी इतने मटके बना दिए। हाँ, चलो अब इन मटकों को अंदर रख देते हैं। ठीक है जी। एक दिन दीपा भीम के घर के सामने से गुजर रही थी तो उसने देखा कि भीम और गांव का एक आदमी, जो स्वभाव से बिल्कुल भीम की तरह था, दोनों आपस में बात कर रहे थे। दीपा घर के बाहर से उनकी बातें सुनती है। ध्यान से सुन, लखन को 200 मटके बनाने का ऑर्डर मिला है और लगभग उसने आधे मटके बना भी लिए हैं। और वो आदमी कल सुबह लखन से सारे मटके लेने आएगा। हमें जो भी करना है आज रात ही करना होगा। सब कुछ समझ गया, लेकिन करना क्या होगा, तुमने कुछ सोचा भी है? हाँ, मैंने सब कुछ पहले से ही सोच रखा है। अब ध्यान से सुन, आज रात लखन के घर तू जाएगा और उसके सारे मटके तोड़कर चला आएगा। सुबह जब वो आदमी आएगा तो लखन उसे मटके दे नहीं पाएगा, फिर लखन को कोई बचाने नहीं आएगा। ये सोचकर ही मुझे मजा आ रहा है। वाह भीमा भाई, मजा आ गया, तुम्हारा कोई जवाब नहीं। अच्छा, तो ये तुम्हारी साजिश। लेकिन भीम, जो तू चालाकी में उस्ताद है तो मैं भी कम नहीं। अब देखती हूँ कि कैसे तुम अपने साजिश में कामयाब होते हो। अब घर जाकर कुछ सोचना होगा। वो घर जाती है और लखन से कहती है, अरे, आज मिट्टी लेने नहीं जाओगे क्या? नहीं नहीं, मैं बस तुम्हें ही देख रहा था कि तुम जाओगी, तब मैं मिट्टी लेने जाऊंगा। हाँ ठीक है, अब जो मिट्टी लेकर आओ और आज उसके साथ थोड़ा पत्थर भी लेते आना। क्या पत्थर? अब तुम उस पत्थर से क्या करोगी? अरे बाबा, बस तुम याद से पत्थर लेते आना। ठीक है, जैसा तुम कहो, जा रहा हूँ। मैं शाम तक लौट आऊंगा। लखन तालाब से मिट्टी के साथ कुछ पत्थर भी लाता है। अरे दीपा, सुनती हो? ये लो तुम्हारा पत्थर, लेकिन तुम इस पत्थर का करोगी क्या? सही समय आने पर सब पता चल जाएगा। अब बिना सवाल किए जो मैं कहती हूँ वैसा ही करना। अब क्या करना है? तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? बस जो कहूँ वही करना, तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है, तुम्हारी बात मानने के अलावा मेरे पास कोई चारा भी तो नहीं है। कुछ मटके बनाने शेष रह गए थे, जिसे लखन बनाने लगता है। अंधेरा होने तक लखन सारे मटके बना लेता है। आखिरकार ऑर्डर पूरा हो गया। अब बस कल सुबह सेठ जी को मटके देकर निश्चिंत हो जाऊंगा। मैंने भी अपना काम कर दिया। चलो अब खाना खाकर सो जाते हैं। तुमने कौन सा काम कर दिया, बताओ मुझे। इंतजार करो, सब कुछ साफ हो जाएगा। अब कुछ मत सोचो। दोनों चुपचाप सो जाते हैं। कुछ मिनट बाद कमरे के बाहर किसी के चलने की आवाज आती है। कौन है वहाँ? चुप रहो, लगता है शिकार जाल में फंसने ही वाला है। बाहर से बिरजू हाथ में एक लाठी लिए आंगन में आता है। वो आंगन में कपड़े से ढके को देखकर मन में सोचता है, लगता है इसी के अंदर सारे मटके रखे हैं। बिरजू कपड़े से ढके देर को मटका समझकर उसे तोड़ने लगता है। तभी आवाज सुनकर दीपा और लखन कमरे से बाहर आते हैं। रुको, भागना मत, जरा देख भी लो कि जो काम करने आए थे वो हुआ है कि नहीं। अरे, इसने तो मेरा सारा मटका तोड़ दिया है। हे भगवान, अब मैं सुबह सेठ जी को क्या दूंगा? शांत हो जाओ, ये तो तुम्हारे लाए हुए पत्थर के ढेर हैं। तुम्हारे सारे मटके मैंने संभाल कर रखे हैं।
इतने में बिरजू कपड़ा हटाकर देखता है तो वो सच में पत्थर का ढेर होता है। तुम्हें क्या लगा मेरे पति सीधे साधे हैं तो तुम लोग उनकी मेहनत पर पानी फेर दोगे? जब तक मैं जिंदा हूँ तुम लोग अपनी साजिश में कामयाब नहीं हो पाओगे। अरे नहीं लखन भाई, मुझे छोड़ दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं उस भीमा की बातों में आ गया था। अब तुम्हें समझ में आएगा। ये कहकर लखन बिरजू को जेल भेज देता है। दीपा, मुझे एक बात बताओ, तुम्हें इनकी साजिश के बारे में पता कैसे चला? एक दिन जब मैं भीम के घर के सामने से गुजर रही थी तब मैंने इन दोनों की बातें सुनी थी, तभी मैं समझ गई। तुम जैसी समझदार पत्नी पाकर मैं धन्य हो गया। आज तुम्हारी वजह से मैं एक बड़े नुकसान से बच गया। ऐसा मत कहो, तुम्हें मुसीबत से बचाना मेरा कर्तव्य है। मुझे धन्यवाद मत दो, ये सब भगवान की कृपा है। सुबह होते ही सेठ मोहनलाल लखन के घर पहुंच जाता है। वो घर के सामने पहुंचकर आवाज लगाता है। अरे लखन भाई, घर पर हो? हाँ हाँ, आइए सेठ जी, बैठिए। अरे नहीं नहीं, आज बैठने का समय नहीं है। मुझे मटका लेकर बहुत दूर जाना है। मैंने जो मटके का ऑर्डर दिया था वो पूरा हो गया है ना? हाँ हाँ, आपने जितने मटके बनाने को कहा था उतने मटके बनकर तैयार हैं और सुरक्षित रखे हैं। ये लो तुम्हारे 200 मटके के पैसे, और सारे मटके बाहर ले आओ, मुझे देर हो रही है। जी सेठ जी, मैं तुरंत आपके सारे मटके घर से बाहर ले आता हूँ। लखन और उसकी पत्नी दोनों मिलकर सारे मटके बाहर निकाल देते हैं और सेठ सारे मटके लेकर अपने गांव चला जाता है। आखिरकार ये ऑर्डर पूरा हो ही गया। हाँ, लेकिन अभी एक काम और बाकी है, भीम को सजा दिलाना। लखन और दीपा पुलिस को लेकर भीम के घर पहुंचते हैं। इंस्पेक्टर साहब, इसे पकड़ लीजिए, इसने ही बिरजू को हमारे मटके तोड़ने के लिए भेजा था। इंस्पेक्टर भीम को पकड़कर जेल में बंद कर देता है। लखन अपनी पत्नी से बहुत खुश होता है और फिर दोनों पहले की तरह खुशी खुशी अपने काम में लग जाते हैं। लखन बर्तन बनाने में व्यस्त हो जाता है और दीपा घर के कामों में व्यस्त हो जाती है।